अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अदील अहमद फिर से हाज़िर आपके लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि एफआई के अंदर जिसने अप्लाई नहीं किया था वो अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ज़्यादा करीब है। कल इसकी लास्ट डेट है और जिसने अप्लाई नहीं किया है वो इसको ऊपर आके अप्लाई करें। और एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो क्या क्या हैं। तो मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी मतलब सीटें हैं, ठीक है ना, और नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, क्या क्या है, डिटेल्स मैं आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ पर है इसका असिस्टेंट का जो BPS 15 था, इसके अंदर नंबर ऑफ़ पोस्ट है 21 और जिसमें से मेरिट की 1 है, पंजाब की 9, सिंध रूरल में आएगी 2 और अर्बन की 1 सीट है। इसी तरह KPK में 2, बलूचिस्तान की 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एज लिमिट जो है वो इन्होंने अच्छी दी थी वो ये दी थी कि 18 से 28 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दी है। अच्छा, इसमें यह है कि ग्रेजुएट होना लाजमी है, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, HEC का ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी हो बस, ठीक है ना। और वहाँ उसका अप्लाई करने के बाद अगर जॉब होती है, मतलब ये कि एक्सपीरियंस जो है। और दूसरा ये है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या नाम है 6 हफ्ते की जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होगा इनका MS ऑफिस का, वो NITB के थ्रू जो है वो 1 साल के अंदर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के जो है BPS 14, उसी तरह उसके भी 94 पोस्टें हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट है। और मेरिट के ऊपर 7 हैं, पंजाब में 40, सिंध रूरल के अंदर 9, सिंध अर्बन में 6, KPK में 9 हैं, बलूचिस्तान में 4, एक्सफाटा के अंदर 3, GB में 1, AJK में 2 हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर वुमेन और माइनॉरिटी की भी जो है और डिसेबल्ड लोग हैं उनके भी लिखी हुई है। और एज लिमिट जो है वो भी यहाँ पे सामने लिखी हुई है कि 18 से 25 तक की, इसमें 5 साल की एज जनरल एक्स रिलैक्सेशन है, ठीक हो गया। तो इसमें सेकंड क्लास और या फिर ग्रेड C के बैचलर्स डिग्री फ्रॉम HEC यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो है फिज़िकल टेस्ट भी लाजमी होना है सब इंस्पेक्टर का जो है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे हाइट और चेस्ट वगैरह मेंशन किया हुआ है कि जो हाइट है फॉर मैन 5 फुट 6 इंच लाजमी होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर वुमेन 5 फुट 4 इंच और चेस्ट जो है फॉर मैन ओनली वो है 33 बाय 34.5 इंच, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट आ गया। स्टेनोटाइपिस्ट के अंदर भी यही है। स्टेनोटाइपिस्ट का जो होगा वो ये है कि मेरिट के ऊपर 3 पोस्टें हैं, ठीक है। टोटल है इसकी 47 और पंजाब में 20 हैं, जिसपे सिंध रूरल के अंदर 5 हैं, अर्बन में 3 हैं और KPK बलूचिस्तान इसके अंदर 5 और 3, एक्सफाटा के अंदर 1 है, GB के 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 और इसी तरीके से, ठीक है ना। और इसी तरह ये अपर इनकी भी सब में एज रिलैक्सेशन मिली हुई है 5-5 साल की। इसके अंदर ये स्टेरियोटाइपिस्ट जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है ना। इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना, जो इंटर किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से अपर डिवीज़न क्लर्क है UDC के अंदर, उसकी पोस्ट है 29 और उसके अंदर भी इंटरमीडिएट वाला अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। वही है कि उसके अंदर भी IT ट्रेनिंग कोर्स है वो इनको पास करना है। और इसके अंदर लोअर डिवीज़न क्लर्क आ गया, वो मैट्रिक बेस के ऊपर बंदा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर भी 64 पोस्ट आई हुई हैं और ये पंजाब में 26 है, सिंध रूरल में 6 और अर्बन में 3, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, करते करते और नीचे आएंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS 9 है इसका, ठीक है। 117 पोस्टें हैं, ठीक है, 117 पोस्टें हैं। मेरिट पर 9 हैं, पंजाब में 49, रूरल में सिंध रूरल के अंदर 12 और सिंध अर्बन में 7, ठीक है। KPK में 11 पोस्टें हैं, बलूचिस्तान की 6 हैं, फाटा की 3, GB की 1 और AJK की 2 है। इसके अंदर भी आपको बैचलर्स लाजमी होना, भले C ग्रेड के अंदर हो, बैचलर्स लाजमी है, ठीक हो गया। इसी तरह से कांस्टेबल है, कांस्टेबल BS 5 है,
941 पोस्टें हैं, अच्छी खासी पोस्टें हैं ये, 941 पोस्टें हैं, और जिसमें 71 जो है वो मेरिट पर हैं। पंजाब में अंदर 400 हैं, ठीक है। सिंध रूरल में 91 और सिंध अर्बन की 60 और केपीके की भी 92 पोस्टें हैं। बलूचिस्तान के अंदर 48, फाटा की 23, जीबी की 8 और एजेके की 16 और मैट्रिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक बेस पे अप्लाई हो जाएगा। इन सब के अंदर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल ड्राइवर हो गया और जो स्टाफ कार ड्राइवर हो गया, इन सब के अंदर सबका फिजिकल टेस्ट होना लाजमी है। स्टाफ कार ड्राइवर का फिजिकल नहीं होगा लेकिन सबका फिजिकल होगा। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे हाइट और क्या नाम है चेस्ट वगैरह जो है मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये इसी तरीके से यहाँ पे जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर है, कांस्टेबल ड्राइवर और स्टाफ कार ड्राइवर दोनों में फ़र्क होता है। कांस्टेबल ड्राइवर जो है उसका BS 5 होता है और स्टाफ कार ड्राइवर है उसका BS 4 होता है, ठीक है ना। इसका फिजिकल टेस्ट होगा लेकिन स्टाफ कार ड्राइवर का फिजिकल टेस्ट नहीं होता। तो इसकी जो कांस्टेबल ड्राइवर है इसकी 39 पोस्टें हैं और स्टाफ कार ड्राइवर इसके 42 हैं, ठीक है। और ये मैट्रिक के ऊपर अप्लाई कर सकता है, कांस्टेबल ड्राइवर मैट्रिक के ऊपर अप्लाई कर देगा, ठीक है। और उसके साथ उसको LTV या मोटरसाइकिल और LTV लाइसेंस चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद जो स्टाफ कार ड्राइवर है वो प्राइमरी वाला भी बंदा चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसके पास जो है वैलिड जो है हमारा मोटर कार लाइसेंस फ्रॉम एनी लाइसेंस अथॉरिटी इन पाकिस्तान, कहीं मतलब कहीं का भी उसके पास लाइसेंस हो, सिंध का हो, KPK का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइसेंस होना लाजमी है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे ना दिया हुआ है कि भाई आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने सीधा सीधा जाना है, शॉर्ट में बताता हूँ, वेबसाइट है, ठीक है ना, npfts.pk, इसके ऊपर आपने जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपके पास आपने इसकी जॉब शो हो जाएगी, ठीक है। 2000 रुपये का इसका चालान था और 4 मई इसकी लास्ट डेट है जो कि है कल, ठीक है। आप व्यू क्या नाम है वन बिल भी इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग है, ATM है, इजी पैसा के थ्रू, जैस कैश के थ्रू, यू पैसा है, आप किसी भी के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अप्लाई करेंगे, आपके पास चालान निकलेगा, आपने यहाँ पे उसका जो आपका वन बिल है उसके ऊपर आपने जाना है, आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अपना वहाँ पे इसकी जो पिक्चर है वो अपलोड करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए। जो चालान इशू होगा वो सारा चालान जो है पोर्टल के ऊपर अप्लाई होगा और ये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक हो गया। और फिजिकल टेस्ट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल टेस्ट एंड एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा द एप्लीकेंट्स डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ड्राइवर will initially be required to undergo physical measurements of height and chest. They will also be required to undergo the endurance test consisting of 1 mile, 1.6 kilometer run with qualifying time to 7 minutes for male candidates and 10 minutes for female candidates. अब भाई जितने भी यहाँ पे इन्होंने दिए हैं कि मतलब सब इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल है, कांस्टेबल ड्राइवर है, उन सबको फिजिकल टेस्ट अपना पास करना होगा जिसके अंदर हाइट, चेस्ट आएगा, ठीक है। और उनका एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें इनकी रनिंग होगी और उस रनिंग के अंदर इनको जो है 1600 मीटर 7 मिनट में कंप्लीट करनी है फॉर मेल कैंडिडेट्स और 10 मिनट हैं, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर अंदर इनको कंप्लीट करनी है, यानी कि फीमेल हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको, ठीक हो गया। ये सारा होने के बाद फिर हमारा जनरल जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ये आगे कि भाई 4 मई को आपने 4 मई तक आपने अप्लाई करना है 2026, 4 मई 2026 तक आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। और द एप्लीकेंट मस्ट possesses the requested educational qualification for experience and must be within the age limit mentioned against each post as given in the table below। भाई जो भी आपके यानी 4 मई तक आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना, 4 मई से पहले आपने अप्लाई कर देना है, मतलब 4 मई को रात तक अप्लाई कर दें, ठीक है ना। और जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब आपके जो एज लिमिट्स हैं और सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, मतलब पोस्ट के हिसाब से होना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना, हर चीज़। बाकी इन्होंने जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वगैरह वगैरह जो भी एज रिलैक्सेशन जो दिए वो कौन सा एक्ट के थ्रू दिए
ठीक है, वो सारी चीज़ें आ गई। का नो TADA वगैरह कुछ भी इसमें मतलब रिफंडेबल नहीं होगा, फलाना ढिमकाना जो भी होता है, ठीक है ना। बाकी ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है ना। द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड against the post of assistant BPS 15, UDC 13, LDC 11, BPS 11 and shall have to qualify the mandatory prescribed IT training course में जितने भी लोग होंगे असिस्टेंट BPS 15 वाले, UDC LDC वाले जितने भी होंगे, इनको IT ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी कहने में क्वालिफाई करना लाजमी होगी, ठीक है। अगर वो इसके अंदर फेल हो जाते हैं तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आज की वीडियो में। तो और ऑनलाइन अप्लाई करनी है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने नीचे दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विजिट ओनली www.npfts.pk के ऊपर आपने जाना है और वहाँ जाके आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसकी डेडलाइन जो है वो 4 मई है, जो कि है कल। आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, 2 दिन है, 2 दिन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इसके ऊपर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।